गाइस, वेलकम टू सेशन ऑन जॉब्स नोटिफिकेशंस। पहले देखो, तीन चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। थोड़े आपके डाउट हैं। पहला डाउट है कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे कहाँ कहाँ कॉलेजेस आपके, हर एक स्ट्रीम की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। वैसे तो जोलॉजी बॉटनी की मैंने कल बताई थी, बट एक बार दोबारा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तीसरी बात हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है भाई, कैसे आप एडमिशन लोगे एमएससी में, ठीक है। तो काफ़ी जेन्युइन डाउट है और काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए यदि कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है या आप चाहते हो कि कोई कॉलेज मैंने छोड़ दिया है, ऐड करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम ऐड कर देंगे या बच्चों को बता देंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर यानी NSCBM, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारबी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा, गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट। देखो सरकाघाट तो आपका आई थिंक इसके अंडर होगा, SP के अंडर होगा। सरकाघाट को छोड़ो, बाकी यहाँ तक ये जो आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं ये आते हैं अंडर MSc केमिस्ट्री के लिए। अगर अगर आपको कोई कॉलेज मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इनमें आपको एडमिशन लेनी है। अब फिजिक्स के लिए देखिए, तो फिजिक्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारबी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर और गवर्नमेंट कॉलेज देहरी, ठीक है। उसके बाद आपके मैथमेटिक्स के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारबी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज देहरी देहरी और गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा। और आई थिंक इधर आप ऐड कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में आपको मिलेगी एडमिशन, ठीक है। ये मैंने कॉलेज बता दिए। अब देखो केमिस्ट्री, ये तो बताया मैंने केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स के लिए। जोलॉजी बॉटनी के लिए सुन लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारबी, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर। ये है आपके किसके लिए, जोलॉजी के लिए। और बॉटनी के लिए आपके यहाँ ओनली 3 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज अपना रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, सॉरी घुमारबी, गवर्नमेंट कॉलेज अपना ये हमीरपुर वाला, ठीक है। 3 कॉलेज ही हैं बस ओनली। और जोलॉजी के लिए 4 कॉलेजेस हैं, पालमपुर वाला भी है, बाकी 3 तो ये हैं ही। ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट थी। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, कमेंट वगैरह कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ। दूसरा आपको डाउट है कि आपको वही करना क्या है, आपको कैसे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसीजर होता है HP का। ये तो वैसे कई बच्चों को पता भी होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो देखो होगा क्या, अभी लगभग आज से 15 के दिन के बाद क्या होगा, HP के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। HP के द्वारा, ध्यान से सुनना, HP के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट होगी, यानी जोलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री मैथ के लिए, सभी के लिए अलग अलग से लिस्ट आएगी। और इन लिस्टों में आपको करना क्या है, आपको बुलाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लगभग आपकी सीटें मान लीजिए 15 सीटें जोलॉजी में, तो 80 बंदों को बुला लेंगे। मतलब 3 गुना बंदों को बुलाते हैं, 4 गुना बंदों को बुला लेते हैं, ठीक है। जैसे 15 चुके आपके पास समझ लेगा, आप 80-90 बंदे आपको बुला लेंगे, ठीक है। और होता है क्योंकि मैक्स बच्चे नहीं आते ना, जो बच्चे वहाँ पे चले गए हैं उन्हीं को नेक्स्ट टाइम नंबर पड़ेगा। देखो कई बच्चे होते कहते हैं, गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए उनका नंबर पड़ा है 45वां नंबर है उनका, और सीटें तो 15 ही हैं, और वो HP में नहीं गए, एडमिशन उन्होंने काउंसलिंग अटेंड नहीं की। तो नेक्स्ट टाइम जब सेकंड लिस्ट आएगी, तो चाहे उनके नंबर आ ही क्यों ना रहे हो, तभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने काउंसलिंग अटेंड नहीं किया है। तो यदि आपका लिस्ट में यदि आपका नाम आ रहा है, चाहे अपना का नंबर जितना मर्जी हो, चाहे 80 पर भी क्यों ना हो, काउंसलिंग अटेंड जरूर करना, ओके। क्योंकि जब सेकंड लिस्ट आएगी तो आपका नाम नहीं आएगा, चाहे आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं की होगी तो, ओके। तो काउंसलिंग अटेंड जरूर करना। ऐसा सब सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। कई बार ऐसा होता है कि 45 से अबव वाले सारे आ जाओ, 40 से अबव वाले सारे आ जाओ, ऐसे भी होता है। कई बार लिस्ट आती है। दूसरी बात मैं करूँ, अब कॉलेजेस का क्या होगा, ऐसा सा प्रोसेस चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। 1 लिस्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, लिस्टें आती रहती है जब तक पूरी सीट इनकी फुल नहीं होती है, तब तक सीट आती रहती है। अगर कोई बच्चा एडमिशन ले चुका है और सीट को वेकेंट कर दिया, यानी छोड़ दिया, कहीं और चला गया, पंजाब में चला गया, तब भी दोबारा आपकी काउंसलिंग होगी, यानी दोबारा बच्चों को बुलाया जाएगा, नेक्स्ट बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये खत्म नहीं होता, ये चला रहता है प्रोसेस। रही बात, कुछ बच्चों को डाउट था कि यदि आपके मार्क्स सेम है, मान लीजिए 38-38 हैं या 40-40 हैं, तो किस बेस पर आपका एडमिशन होगा, तो आपको बेस होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर, कि आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटाइल थी। परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, परसेंटाइल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी कितनी परसेंटाइल थी उसके बेस पर होगा। मान लीजिए आपकी
परसेंटाइल भी मैच हो जाती है, तो आपकी एज देखी जाएगी, जो बड़ा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ओके, और दूसरी बात मैं करता हूँ कॉलेजेस के लिए। तो जैसे ही एचपीयू का ये सिस्टम चला होगा, साथ में ही कॉलेजेस के द्वारा भी पोर्टल ओपन कर दिए जाते हैं। मोस्टली ये ऑनलाइन ही चला है, और जहाँ तक मैंने देखा 2022, 2023 और 2021 ऑनलाइन ही चला हुआ सिस्टम है। तो मे बी ऑनलाइन ही हो इस बार भी, क्योंकि इस बार भी मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि मौसम इस बार भी ऐसा ही है। देखो ऑनलाइन क्यों होता है, मौसम को देख करता है, देखो क्योंकि बच्चे नहीं आ सकते हैं। अब देखो ऊपर देखो फ्लड आ रहा है, तो बच्चे थोड़ी रामपुर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो ऑनलाइन होता है। तो मोस्टली ये ऑनलाइन ही होता है, और मुझे भी जहाँ तक लग रहा है 99% मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगा इस बार भी। तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होंगे, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के द्वारा आपको सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, आपको अपना फ़ोटो वगैरह सारी डिटेल भर के आपको, जैसे मान लीजिए हमीरपुर का आपका पोर्टल खुला हुआ है एमएससी के लिए, तो भरो भाई डिटेल भरो कि मैं एमएससी ज़ूलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और मेरे इतने मार्क्स हैं, एमएससी एंट्रेंस में मेरे इतने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में मेरे इतने मार्क्स हैं, सारी डिटेल भरो, और 50 रुपये फ़ीस पे करो। 50 रुपये होगी हर एक कॉलेज की, और फीस पे करने के बाद आपको लिस्ट जारी करेगा ये भी। जैसे आपने भर दिया, जिन बच्चों ने भरा नहीं है उनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरना जरूरी पड़ता है जहाँ पर, तो आप फॉर्म भरोगे, आपकी लिस्ट आएगी, और लिस्ट में आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिर मीरपुर जाना पड़ेगा। यदि मीरपुर का ओपन हो तो मीरपुर जाना पड़ेगा आपको, वो लिस्टें आएंगी। वैसे ही घुमारवी का ओपन होगा, घुमारवी जाना पड़ेगा। वैसे ही रामपुर का ओपन होगा, रामपुर जाना पड़ेगा। वैसे जाना कब पड़ेगा, यदि बुलाएंगे तो ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, पहले अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद लिस्टें आएंगी। ओके, जैसे वहाँ पर बच्चे जो गए हैं, अब उनका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए उन बच्चों ने सीट छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसे ऐसे 5-10 लिस्टें आती रहती हैं हर एक कॉलेज की। तो ये एक प्रोसेस होता है। और थोड़ा सा एक और डाउट बच्चों का, कि कई बार सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज का बच्चों ने गलती की है। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था जब मैं फॉर्म भरा था, कि सब्सिडाइज और सब्सिडाइज, यदि आपको नॉन सब्सिडाइज सीट चाहिए अभी भाई बहुत भर दो। मैं बार बार बोला था, 3-4 मैंने ये लाइन रिपीट की थी, कि यदि आपको नॉन सब्सिडाइज में सीट चाहिए तो आप अभी ही बहुत में भर दो, अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, नथिंग। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दोबारा चेंज कर सकते हो, कि आपने वहाँ पर भरा था क्या भरा था आपने, सब्सिडाइज भरा था, अब आप चाहते हो कि नॉन सब्सिडाइज में आपको सीट लेनी है, नहीं नहीं होगा अभी, बहुत भरा होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ चलते हैं। एमएससी केमिस्ट्री की बताऊंगा मैं, बाकी तो मैंने बता ही दी है, बार बार बताने का मुझे फायदा नहीं लग रहा है। मेरी वीडियो देख लीजिए आप, मैथ के देख लीजिए, डाली हुई मैंने, बॉटनी की डाली हुई है, और साथ में उसकी डाली हुई है क्या बोलते हैं, जोलॉजी की डाली हुई है। इन तीनों को देख लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बताऊंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। यहाँ पर देखो आप, ये प्रीवियस ईयर की लिस्ट थी एमएससी केमिस्ट्री के लिए, एचपी के लिए। इसमें देखो ओपन और टू ऑल के लिए यहाँ पर देखो 53 लास्ट गई थी एचपीयू के लिए, बाकी जनरल के लिए आपकी गई थी 50 लास्ट गई थी, एससी के लिए 44 लास्ट गई थी, एसटी के लिए 44, और सिंगल ग्रेजुएट के लिए 40, और ईडब्ल्यूएस के लिए 45, ठीक है। और नॉन सब्सिडाइज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नॉन सब्सिडाइज के लिए गई थी 2024 की, सॉरी 23 की, पिछले साल की, सॉरी 2022 वाली है ये, है ना, 2022, 23, 23, 24, हाँ 22 वाली ये, ठीक है। तो ये देखो आप, और साथ में एक और दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कितने कट ऑफ आपकी जाएगी। ये देखो आप, ये एनएससीबीएम की गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की गई थी, ये हाईएस्ट गई थी आपकी 46 एंड लोवेस्ट आपकी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए 36। और एक बार मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक सेकंड, केमिस्ट्री के लिए ये वाली होगी, ओके भाई लिस्ट में, ठीक है। तो इस बार आपके कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो ध्यान से सुना आपने। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का, क्योंकि मैंने देखा इस पर पिट ज़्यादा बच्चों का स्कोर ऐसा नहीं है कि जैसे 72, 75 ऐसा ज़्यादा स्कोर मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ स्कोर है। हाईएस्ट कुछ 65 या 67 के लाइन्स में है, और पीछे भी ज़्यादा स्कोर नहीं मुझे नज़र नहीं आया है। तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है हिमाचल प्रदेश शिमला के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, तो जिसका भी मार्क्स लगभग 47-48 से अबव है, उनका मैक्सिमम चांसेस है कि उनका एचपी आपको मिल जाएगा। 47-48 से अबव वालों का एचपी मिल जाएगा आराम से एमएससी केमिस्ट्री के लिए। और इससे नीचे वालों को देखो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लास्ट कट ऑफ मैं बता दूँ तो 37, 38, ओके, मोस्टली 37 लेके चलता हूँ मैं। 37-38 तक आपके मार्क्स हैं, तो जितने भी मैंने कॉलेजेस बताए हैं कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, लिख के लीजिए। 37-38 प्लस एमएससी केमिस्ट्री के लिए, जिस जो मर्जी कैटेगरी से आप हो,
ओके। बाकी मेरे पास डिटेल कट ऑफ आ जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है, कि एसटी के कितने बच्चे हैं, एसटी के कितने बच्चे जिनका मार्क्स 60 से ऊपर है, एससी के कितने बच्चे हैं, वो अभी तक मेरे पास डाटा नहीं है। 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। बट अभी तक ये ओवरऑल लेके चलो कि जिसके मार्क्स ओपन टू ऑल, मतलब सभी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 37-38 से अबव है उनका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और एचपी के लिए 48+। ओके। और रही बात एमएससी फिजिक्स की, तो एमएससी फिजिक्स में लगभग 42 अब जिसका मार्क्स है आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एचपी में, 42+। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अराउंड लेकर आप चलो 33-34 तक, 33-34 से अब आपके मार्क्स है तो आपको फिजिक्स में आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ ही होगी। बाकी आपकी मुझे दिख नहीं रहा क्या डाउट आपका। ठीक है, कमेंट कर लो, कोई आपको और डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कमेंट कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल के साथ बने रहे फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।